नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिल्ली सरकार द्वारा जारी एनुअल प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में हम इस वीडियो में पार्ट डी की बात करेंगे, जो 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। आइए सीधे सवाल की तरफ चलें। इसमें पहला सवाल है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। अर्थात इसमें दिया हुआ है सवाल, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय होता है। तो एक पहले चक्रीय चतुर्भुज आपको निर्माण करना है। एक पहले सर्कल लेना होगा, फिर उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज भी लेना होगा। आइए पहले एक सर्कल लें। अब इसमें एक चतुर्भुज लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया एक ए बी सी डी। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसके कोण समद्विभाजक खींचना है, तो यहां से एक समद्विभाजक खींचे, फिर एक यहां से समद्विभाजक खींचे, एक यहां से खींचेंगे और एक यहां से खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। ये Q और PQ, यहाँ पे R और यहाँ पे S। तो एंगल सॉरी AP और BP, AP BP और CQ तथा DQ क्रमशः AP जो है कोण A का है, कोण A, BP कोण B, CQ कोण C तथा कोण D के समद्विभाजक है। अब हमें बताना है जो कि ये भी साइक्लिक होगा। इस तरह से PQRS जो बन रहा है, PQRS एक चतुर्भुज बन रहा है। हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अपोजिट एंगल इसके जो होंगे 180 होंगे, ये दिखाना है। तो अब पहले इस हम बात करते हैं ट्रायंगल ABP में, त्रिभुज ABP में ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का मान 180 हो। तो लिखेंगे एंगल ए, यहां से लिखे PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल इसके लिए APB इजकल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और ये क्या है, PAB इसका आधा है, 1/2 एंगल A, और ये क्या है, इसका आधा है, 1/2 एंगल B प्लस एंगल APB इजकल टू 180 डिग्री हो गया। और अब इस साइड में चलते हैं, इस ट्रायंगल से, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। त्रिभुज DQC या CQD में ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। यानी एंगल T यहाँ पे लिखे QCD प्लस में एंगल QDC प्लस एंगल इसके लिए CQD 180 चाहिए होगा।
त्रिभुज के सभी कोनों का, और ये जो है इसका हाफ होगा, तो और ये इसका हाफ होगा, तो ये जो है कोण सी का हाफ 1/2 कोण सी प्लस 1/2 कोण डी प्लस पी क्यू डी इजकल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब इस दोनों को जोड़ दें, एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 ए कोण ए प्लस 1/2 कोण बी प्लस यहाँ पे पहले ये भी लिख ले, कोण 1/2 कोण सी प्लस 1/2 कोण डी प्लस ये एंगल ए पी बी और फिर ये एंगल पी क्यू डी इजकल टू 180 डिग्री और प्लस में 180 डिग्री। अब 1/2 इस समय कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी क्यू डी इजकल टू 360। और सी क्यू डी को हम लिख सकते हैं, देखिए सी क्यू डी को एस, पहले अभी एक बार और इसको क्लियर कर ले, ये तो हो जाएगा 360, तो 1/2 इंटू 360 डिग्री प्लस में एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी क्यू डी इजकल टू 360 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी क्यू डी इजकल टू 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री इधर आके घट गया, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब एपीबी को हम ये दूसरा नाम दे सकते हैं आरपीएस, इसको आरपीएस यहां से लेना था, तो हम ये दे सकते आरपीएस, एंगल आरपीएस प्लस एंगल आरक्यूएस। वन 180 डिग्री यानी अपोजिट का सम जो होता है 180 डिग्री हो गया। तो हम लिखेंगे पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसको सरल करना है, तो आइए सरल करते हैं। चाहे तो इकट्ठा कर ले या अलग अलग कर ले। आप 7/√3 अपॉन में 10 प्लस √3 है, तो इसको अलग से करना चाहे तो 7√3 और 10 प्लस √3, नीचे में हर का परमेयीकरण करना होता है, तो 10 माइनस √3 और 10 माइनस √3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7√3 इंटू 10 माइनस √3, और जब इसको करेंगे तो 10 का हो जाएगा 100 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे भी रूट है, हमने गलत किया, यहाँ भी रूट है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, तो यानी ये 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो 7√3 इंटू √10 और माइनस में √3 अपॉन में 7, तो 7 से 7 चला गया, इसको करना चाहे तो √30 माइनस 3, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 2/√5 2√5 अपॉन में 6 प्लस √5 √6 प्लस √5, तो ये हम ऐसे करेंगे, इसको कंजुगेट से √6 प्लस माइनस √5 √6 माइनस √5, तो नीचे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 और 5 का √5 का 5, तो ये 2√5 बराबर में 2√5 इंटू 6 माइनस √5 √6 √5 और अपॉन में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 2√30 और √5
मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, तो -10, इसको इससे करेंगे तो -10, तो ये दूसरा आ गया। अब तीसरा है 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2, तो √15 माइनस 3√2 अपॉन में √15 कंजुगेट से करेंगे 3√2, तो 3√2 ऊपर में रह जाएगा और √15 माइनस 3√2 और नीचे हो जाएगा 15 और 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये -18 हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और √15 माइनस 3√2 अपॉन में -3, तो ये 3 से 3 कट गया, -√2 इंटू √15 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√30 और प्लस में ये प्लस हो जाएगा 3 और ये √2 भी है और √2 भी है, तो 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो। अब इसको सॉल्व करना है, यानी LHS लाना है। LHS बराबर हो जाएगा 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन में अंडर, ये अलग था वैल्यू, और यहाँ पे दूसरे कलर से ले लेते हैं, 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2। अब इसका वैल्यू हमारे पास आया था ये, तो लिख देंगे 30 माइनस 3, और इसका वैल्यू आया था ये, तो -2√30 माइनस 10, और इसका वैल्यू आया था ये, तो -30 √30 प्लस में 6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 माइनस 3 प्लस -2√30 और प्लस में 10 माइनस, और यह माइनस भी है तो प्लस में √30 और माइनस में 6। तो इधर देखते हैं, ये प्लस का 2 बार है, 2 माइनस में तो ये कट जाएगा, 10 में से 10 और 6 3 9 -9 गया, यानी 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ये सवाल जो आपको दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सही आंसर नहीं आ पा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। तो आइए इस तरह के सवाल को मतलब दूसरे सवाल इसी तरह का सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ये 11 है, 11 का आप फैक्टर करें, या 11/20 मतलब ये यदि ये 28 को भी इधर ले जाए तो 11 या तो 11 होगा इसका फैक्टर, तो 11 का क्या हो सकता है 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 11, और दूसरा -8 से -28 से डिवाइड करने के बाद यदि नीचे में x³ के रूप में, तो ये -28 से डिवाइड हो जाएगा, तो -28 तो कट करके 11/28 आएगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, +-28 +-11 ये 7 चौक 28 होता है, 7 +-11/4 +-11/2, तो और +-11/14, ये सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी सही कोई भी इसको 0 नहीं कर पा रहा है, तो ये सही नहीं है। आइए इसी तरह का एक सवाल लेकर के हम आपको समझाएं। हम इसी तरह का एक सवाल लेते हैं जिससे आपको ये है x³ माइनस 6x² प्लस 11x और
-6 इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 6 का फैक्टर देखते हैं। -6 अभी नहीं, 6 का फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों 1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-6 हो सकता है। अब बारी बारी से पहले F1 रख करके देखें। F1 रखने के बाद x³ -6x² + 11x - 6 में रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, तो ये हो जाएगा 1 - 6 प्लस 11 -6, तो ये और ये मिलकर के 12 हो जाएगा। 12 - 12 = 0। तो F1 इसका सॉल्यूशन होगा। अभी दूसरा देखते हैं, यानी इसका एक फैक्टर, जो इसका फैक्टर होगा x बराबर 1, तो यानी x - 1 मतलब इधर ले आएंगे तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर। इसी तरह दूसरा देखते हैं, अब -1 रख करके देखते हैं, -1 रख करके देखते हैं, तो F-1 बराबर में हो जाएगा ये -1 का क्यूब, यानी -1 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा, और ये भी -11 हो जाएगा, क्योंकि -11 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है। अब 2 पे आते हैं, x बराबर में 2 देखते हैं। F2 रखने पे क्या होता है, 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, तो ये हो जाएगा 8 - 6 चौक 24 प्लस 22 और -6, तो ये और ये दोनों माइनस का है, और ये प्लस का है, तो प्लस में देखते हैं, ये हो गया 28 + 8 यानी 30 और -30, तो ये 0 हो गया। तो यानी F बराबर में -2 रखने पे, F बराबर में 2 रखने पे 0 हो रहा है, यानी x बराबर में 2 इज अ 0 ऑफ दिस। तो यानी x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर। तो ये देखिए 2, और यहाँ पे हमने x बराबर में 1 रखा, तो x - 1 फैक्टर था, सॉरी, इधर लाएंगे तो x - 1 इज अ फैक्टर। यहाँ पे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाले को देखिए, 2 को 1 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, और माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो गया। +2 को -6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो यानी अब F बराबर में F -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए, नहीं तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं। F यानी x की वैल्यू माइनस, यहाँ पे -2 होना, -3 होना चाहिए, तो x - 3 इज अ फैक्टर हो जाएगा, यानी x बराबर में 3 रखने पर भी ये 0 आ सकता है, आप देख सकते हैं। यानी 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, 3 का हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 11 × 33 और -6, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60, और ये भी 60, तो ये भी 0 हो गया। तो यानी इसके फैक्टर हो गए F, जो हमारा सॉल्यूशन सवाल था, x³ -6x² प्लस 11x - 6 बराबर में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ पे x - 1, दूसरा हो जाएगा x - 2, और तीसरा x - 3, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है, जो कि फैक्टर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको ध्यान से देखें, 3x - 5y - 4, और इसको पहले एक बार सही कर ले, 9x² प्लस 20, सवाल लिख लेते हैं, 25y² प्लस 15xy प्लस 12x - 20y प्लस 16। अब जहां माइनस है उसको ब्रैकेट में पहले रखिए,
3x माइनस प्लस -5y प्लस -4, और इसका स्क्वायर देखिए तो ये इसी का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर भी यहाँ पे है प्लस में -5y का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस में 16 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखें प्लस -4 का स्क्वायर। अब प्लस, अब हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो बराबर में ये इस फॉर्म में आपको सजाना है। तो देखिए ये तो आ गया, और माइनस एक बार करके देखते 3x इंटू -5y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 या 15 और प्लस में 15xy, ये आ गया, सुटेबल हो गया। अब माइनस इसको इससे करते हैं तो ये हो जाएगा -5y और -4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 और 2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 20 और -20y आ गया। अब इसको इससे करते हैं तो -3x इंटू -4, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 या 12x है, 12x, तो ये फॉर्मूले पे आ गया। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इस पे सेट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब प्लस में -4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी 3x इंटू 5y माइनस में है और -4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 एक्स क्यूब, 5 चौका 20 5 25 125 और माइनस का 125 वाई क्यूब 125 वाई क्यूब, और फिर माइनस में 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 तिया 9 9 पंचे 40 9 पंचे 45 और 45 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 180 और एक्स वाई, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड इन रेशियो 12:17:25 and its perimeter is this 540 meter and the area of the park and the length of altitude corresponding the longest side। अर्थात एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो इसका परिमाप 540, तो पार्क का क्षेत्रफल और सबसे लंबी भुजा पे के संगत ऊंचाई के याद करना है। तो आप फिगर के थ्रू बनाना चाहें तो बना लीजिए। ये मान लेते हैं एक है सबसे लंबी भुजा, इसको मान लेते हैं ये 25x, सबसे लंबी भुजा ये हो गया 25x और ये 17x और ये 12x है। तो पहले x और इस पे जो आप हाइट देंगे सबसे लंबी भुजा पे, यहाँ से ये हाइट जो देंगे उसकी ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए, ये मान लीजिए a है या h। तो h निकालना है और पहले एरिया निकालना है, तो दिया हुआ पेरीमीटर मतलब s बराबर क्या होता है 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और या इससे पहले परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, परिमाप दिया हुआ है
540। तो ये 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर में 540। जोड़ेंगे 5 7 5 12 2 14, 2 1 3, 5 7 5 12 2 14 का 4 हासिल 1, और 3 1 4 और 1 5, ये बराबर में 540। तो x बराबर में हो जाएगा 540 बटे में 54 यानी 10। तो इसकी लंबाई हो जाएगा, त्रिभुज की लंबाई त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x बराबर में 120 मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, देख लेते हैं। मीटर है 120 मीटर, 170 मीटर और 250 मीटर है। तो S बराबर में हो जाएगा, S बराबर में होता है परिमाप का आधा, यानी 540 का आधा 270 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होता है। तो S तो हो गया 270, और एक हो जाएगा 120 घटाएंगे 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। तो ये हो जाएगा 270 गुने, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 150 गुने, ये इसमें से घटाएंगे तो 100 और इसमें से 20। अब देखिए 1 0 2 0, मतलब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 3 गुने 3 गुने 3 और 10 वैसे ही छोड़ दीजिए, तो और ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 10, और ये हो जाएगा 10 गुने 10, और ये हो जाएगा 2 गुने 10। तो इस सब में देखिए जिस जिसका जोड़ा निकलता जाता है वो बाहर करते जाएंगे। 3 बाहर आ गया, अब यहाँ भी 3 दूसरा भी है तो बाहर आ गया, 1 10 और 1 10 बाहर आ गया, 1 10 1 10 बाहर आ गया। अब ये 10 है और 2 पंचे 10 है, ये भी 10 बन रहा है, ये भी 10 है, 10 गुने 10 ये भी बाहर आ गया। इस तरह से 3 तिया 9 और 1000 वर्ग मीटर आंसर हो गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है, अब ये तो हीरोन सूत्र से आ गया। एक और फॉर्मूला होता है 1/2, तो ये लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग मीटर। और आपको एक और सबसे लंबी यानी इसमें कह रहा है जो कि सबसे लंबी भुजा पर डाला गया लंब ज्ञात करना है, यानी सबसे मतलब ये निकालना है आपको। तो इसके लिए आप जानते हैं जो कि एक दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये इस पे लगा है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर में 9000। तो 1/2 और सबसे लंबी भुजा है 250 गुने में ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर में 9000 गुने में 2/250। 1 0 से 1 0 गया, 25 से काटते हैं, 25 तिया 75 होता है, और ये बचा 15 पर 0, तो 150, 25 छके 150, तो ये हो गया 36 दूनी 72 और मीटर। तो आंसर आ गया इसका प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग मीटर और सबसे लंबी भुजा से भुजा के संगत ऊंचाई, जब ये आया आपका
72 मीटर आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अ डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और एक समकोण त्रिभुज में समकोण पर स्थित भुजाओं का अंतर 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप याद करना है। तो यानी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इस भुजाओं का अनुपात ये मान लीजिए जो x है और दूसरा हो जाएगा x माइनस 14। तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1/2 ये लंब होगा और एक आधार होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 14 इजकल टू 120 हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 14 इजकल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 240। अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 240 इजकल टू 0। तो इसको करने के लिए अब 240 का फैक्टर देखेंगे। 1 गुने 240 होता है। 2 से करेंगे तो 120 होगा। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 80। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 60। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240 का फैक्टर। 5 से करेंगे तो ये हो जाता है 48। 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 40। 7 से जाएगा नहीं। 8 से करेंगे 8 त्रिक 24 तो 30। 9 से जाएगा नहीं। 10 से करेंगे 10 को 24 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस सब में आपको किसका अंतर दिख रहा है 14 का। अब अगला भी देखते हैं। 10 के बाद 11 से जाएगा नहीं। 12 से जाएगा 12 ये 24। 13 से जाएगा नहीं। 14 से जाएगा नहीं। 15 से जाएगा 15 को यदि हम करते हैं 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें से किसका अंतर आपको 14 दिख रहा है। तो सिर्फ एक ही है जिसका अंतर 14 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 24x और प्लस में 10x माइनस 240 इजकल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 24 और प्लस 10 कॉमन, x माइनस 24 इजकल टू 0। तो x माइनस 24 और x प्लस 10। यहाँ पे 0 हो गया। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो x बराबर 24, जब ये 0 होगा x बराबर में माइनस 10। लेकिन x बराबर में माइनस 10 नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होता। तो x बराबर में हो गया 24। तो एक भुजा 24 है। तो दूसरी भुजा जो हो जाएगी x माइनस 14 इजकल टू 24 में से 14 गया तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से अब यहाँ पे दूसरा निकल गया 10। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 है और ये 24 है। तो ये निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी जो है 24 का मतलब 10 का स्क्वायर है प्लस 24 का स्क्वायर है। तो ये 100 प्लस 576। तो ये हो जाएगा 676। तो h बराबर में हो जाएगा √676 यानी 26। तो ये आ गया 26। ये हो गया 26। तो पेरीमीटर यानी त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा 10 प्लस 24 प्लस 26 इक्वल टू 60 मीटर। इसका आंसर ये था 8 डी का आंसर।